अमेरिका ईरान में चल रही भीषण जंग के बीच मिडिल ईस्ट से एक अच्छी खबर आई है। दरअसल इजराइल और लेबनान बिना खून खराबे के एक दूसरे के साथ मसला हल करने के लिए सहमत हो गए हैं। इजराइल भी कुछ शर्तों के साथ लेबनान से अपनी सेना हटाने के लिए राज़ी है। ऐसे में सवाल है कि इस मसले को सुलझाने के लिए जो पायलट जोन फार्मूला लागू किया जा रहा है वो क्या है और इसमें अमेरिका और हिजबुल्लाह का क्या रोल रहने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है विनय त्रिवेदी और अनएडिटेड के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि पिछले 2 दिनों में जो हुआ उसको लेकर पूरी दुनिया में बज़ क्यों बना हुआ है। तो दरअसल इटली की राजधानी रोम में अमेरिका की मध्यस्थता में लेबनान और इजराइल के बीच वार्ता हुई है और दोनों के बीच मिठास होती दिखी है। इस बातचीत पर अमेरिकी विदेशी विभाग ने कहा कि ये इजराइल और लेबनान की बातचीत बहुत ही प्रोडक्टिव थी, ये कामयाब थी और दोनों ही देश पायलट जोन प्रोसेस को लागू करने के लिए सहमत हो गए हैं। दोनों ही देश इसके स्ट्रक्चर और दिशा निर्देशों को मान रहे हैं और जल्द ही इसे अंतिम रूप भी दिया जाएगा। तो हम बता देते हैं कि ये पायलट जोन फार्मूला क्या है और इसके ज़रिए कैसे लेबनान और इजराइल का मसला हल किया जा रहा है। तो दरअसल पायलट जोन प्रोजेक्ट, जैसा कि नाम से भी जाहिर है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। इसमें दक्षिणी लेबनान में, जहाँ पे भी इजराइल ने अपनी सेना से कब्जा जमाया हुआ है, वहाँ पर चुनिंदा इलाकों में पायलट जोन बनाए जाएंगे और उन इलाकों से धीरे धीरे करके इजरायली सेना अपने कदम पीछे खींचेगी और इसके बाद इसका नियंत्रण लेबनान की सेना अपने हाथों में लेगी, और इस शर्त के साथ कि उस क्षेत्र में जहाँ से इजराइल हटा है और लेबनान की सेना ने अपना कंट्रोल किया है, वहाँ हिजबुल्लाह दोबारा नहीं पनपेगा, वो अपना कंट्रोल नहीं करेगा। तो अगर ये मॉडल सफल होता है, जैसा कि पायलट जोन इसका नाम भी है, अगर इसका ये मॉडल सफल रहता है तो आगे बड़े इलाकों में और बाकी जो लेबनान के इलाके हैं जहाँ इजराइल का कब्ज़ा है, वहाँ भी इसे लागू किया जाएगा। तो पहली बात ये आप समझ लीजिए कि ताज़ा जो लेबनान के साथ इजराइल का संघर्ष है वो क्यों हो रहा था। तो उसमें बात यह है कि लेबनान से सीधा संघर्ष नहीं था, वहाँ की जो सरकार है उससे सीधा संघर्ष इजराइल का नहीं था। लेबनान के जिन इलाकों में हिजबुल्लाह का कब्ज़ा है उससे संघर्ष हो रहा था इजराइल का, और ये संघर्ष तब शुरू हुआ जब इजराइल और अमेरिका ने 28 फरवरी 2026 को ईरान के ख़िलाफ़ एक बड़ा एक्शन लिया था, सैन्य कार्रवाई की थी, और उसी के कुछ दिनों बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे। इससे तनाव बढ़ गया और इजराइल ने भी फिर कड़ा पलटवार किया। इजराइल ने एयर स्ट्राइक की और इसके साथ ही लेबनान में अपनी सेना भी घुसा दी। इसी के बाद से दक्षिणी लेबनान के बड़े हिस्से पर इजराइल का कब्ज़ा है और इसी को लेकर अब लेबनान और इजराइल बातचीत कर रहे हैं। ये भी जान लीजिए कि एक तरफ जब इजराइल और हिजबुल्लाह आपस में लड़ रहे थे, तब लेबनान की जो सरकार है हिजबुल्लाह से अलग, उसके साथ इजराइल की बातचीत भी हो रही थी। और इसी के चलते जो बीते 26 जून को इजराइल और लेबनान ने एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का ऐलान भी किया था, और इसकी मुख्य शर्तें अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें यह था कि इजराइल दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना को हटाएगा और इसके बदले में ईरान समर्थित जो हिजबुल्लाह है, चरमपंथी संगठन, वो हथियार डालेगा अपने, और फिर इसी के चलते भविष्य में शांति स्थापित करने के लिए बातचीत होगी। अब ये बता देते हैं कि लेबनान का जो इलाका है वहाँ पर ये पायलट जोन कहाँ होंगे जहाँ से इजराइल अपनी सेना को हटाने के लिए तैयार हुआ है। तो इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई, मतलब कोई नाम आधिकारिक रूप से तो नहीं बताए गए हैं, लेकिन जिन इलाकों के नाम सामने आए थे उनमें फ़िरौन, गंदोरिये और ज़वतार हैं। तो इन इलाकों से सेना हटाने के लिए इजराइल राज़ी हुआ था, लेकिन लेबनान के साथ जब उसकी बातचीत हुई, मतलब रोम वाली जो बातचीत थी उससे पहले, एक मसला इसमें भी फंस गया था। तो लेबनान का कहना था कि जिन इलाकों से को पायलट जोन इजराइल बता रहा है और वहाँ से अपनी सेना हटाने की बात कर रहा है, वहाँ पहले से ही इजराइल की सेना मौजूद नहीं थी। ऐसे में अगर इजराइल वहाँ से विड्रॉल दिखाता है, उन इलाकों से कहता है कि हम अपनी सेना हटा चुके हैं, तो ये विड्रॉल नहीं माना जाएगा। इसके अलावा लेबनान की सेना का एक और मसला ये था कि वो चाहते थे कि पायलट जोन है वो बड़ा होना चाहिए, बल्कि इजराइल ने उसे छोटा किया था, और लेबनान चाहता था कि जो उसके कब्ज़े वाले इलाके हैं, यानी इजराइल के कब्ज़े वाले इलाके हैं, वो पायलट जोन में ज़्यादा होना चाहिए। तो ये एक बात दोनों के बीच में फंसी हुई थी, और जब रोम में इजराइल और लेबनान में वार्ता हुई है तो उसको अमेरिका अब सफल बता रहा है। हालांकि लेबनान और इजराइल दोनों की तरफ से इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया। ये सारी बातें जो हैं वो अमेरिकी विदेशी विभाग की तरफ से ही कही गई हैं।
तो ये जो अब लेबनान और इज़राइल के बीच समझौता चल रहा है, उस पे बातचीत चल रही है, उसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा मुश्किल में है वो इस समय अब हिज़्बुल्लाह है। तो हिज़्बुल्लाह ने भी इस पर साफ़ कर दिया है कि वो लेबनान और इज़राइल के बीच जो समझौता हो रहा है उसको नहीं मानेगा। वो हथियार अपने नहीं छोड़ने वाला है, वो सरेंडर नहीं करेगा, ना लेबनान की सरकार के सामने और ना ही इज़राइल के सामने। लेकिन दूसरी तरफ इज़राइल के अधिकारियों का कहना है कि वो लेबनान में फिर से हिज़्बुल्लाह को सिर नहीं उठाने देंगे। यानी इज़राइल चाहता ज़रूर है कि वो लेबनान से अपनी सेना को वापस बुला ले, लेकिन वह इस बात की गारंटी भी चाहता है कि अगर वो वहाँ से निकले तो दोबारा हिज़्बुल्लाह मजबूत ना हो पाए। अब जो ये बातें सारी हुई आपको, जैसे मैंने कि बताया कि ये सब अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ है। रोम में जो बातचीत हुई लेबनान और इज़राइल के बीच, वो भी अमेरिका की मध्यस्थता की वजह से ही हो पाई। तो इस पे ये जानना भी ज़रूरी होगा कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं इस समय, जो इन्फ्लुएंसर हैं, अपने आप को बहुत इन्फ्लुएंसर मानते हैं, उनकी सोच क्या है लेबनान के मुद्दे को हल करने के लिए। तो मैं बता देता हूँ आपको कि ट्रंप इसको लेकर पहले क्या बयानबाजी कर चुके हैं। तो ट्रंप ने इसको लेकर कहा था कि इज़राइल को दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना को हटाना चाहिए और उसे बड़े लक्ष्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो ट्रंप के हिसाब से लेबनान पर जो ध्यान केंद्रित किया हुआ है इज़राइल ने, वह उसके लिए छोटा लक्ष्य है और इज़राइल को बड़े लक्ष्य यानी कि ईरान की तरफ फोकस करना चाहिए। इसको लेकर उनका एक सीरिया से जुड़ा हुआ भी प्लान है। ट्रंप चाहते हैं कि हिज़्बुल्लाह से निपटने में सीरिया और उसकी सरकार अहम भूमिका निभाए। उन्होंने इसके लिए सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा से भी चर्चा की थी और ट्रंप ने कहा था कि ज़रूरत पड़े तो सीरियाई सेना को लेबनान में दाखिल होना चाहिए और हिज़्बुल्लाह से बातचीत करें या उनसे जैसा भी बातचीत वो कर पाएँ या लड़ाई झगड़ा हो, वो सीरिया की सेना संभाल लेगी और इज़राइल को वहाँ से बाहर होना चाहिए। ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं अहमद अल शरा, यह काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जो बीते 7-8 जुलाई को तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो समिट हुई थी, इसमें भी ट्रंप ने बात दोहराई थी और उन्होंने तब कहा था कि मुझे उम्मीद है कि इज़राइल दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना को वापस बुलाने के लिए राज़ी हो जाएगा। और अगर मैं इसकी कितनी गहराई से या कितने जुनून से ट्रंप इसको लेकर जुटे हुए हैं, अगर वो भी आप जानें, तो अब इससे समझ सकते हैं कि जून में भी जब G7 समिट हुई थी, उसमें भी ट्रंप ने ये मुद्दा उठाया था और कतर के अमीर से मुलाकात में ट्रंप ने कहा था कि लेबनान में हिज़्बुल्लाह का मुद्दा सुलझाने के लिए सीरिया को अहम भूमिका निभानी होगी और अगर इज़राइल बिना बड़े सैन्य ऑपरेशन के, मतलब बिना खून खराबा किए, ये काम नहीं कर सकता है, तो सीरिया और उसके राष्ट्रपति अहमद अल शरा ये जिम्मेदारी बखूबी निभा सकते हैं। तो ये तो सारी बात हो गई कि ट्रंप क्या चाहते हैं कि इज़राइल के ज़रिए मुद्दा सुलझे या सीरिया के ज़रिए। और अब हम ये भी बता देते हैं कि ट्रंप जिस व्यक्ति की तारीफ़ इतनी कर रहे हैं लेबनान का मुद्दा सुलझाने के मामले में, वो सीरिया के राष्ट्रपति वो पहले कौन थे और अब क्या हैं, किसके ज़रिए वो मुद्दा ये पूरा सुलझाना चाहते हैं। तो अब मैं बता देता हूँ आपको कि सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा ये कौन है, इतिहास उनका क्या रहा है। तो दिसंबर 2024 में जब रूसी समर्थित सरकार बशर अल असद की सरकार जो थी, जब वो गिरी सीरिया में, उसके बाद अहमद अल शरा सत्ता में आए थे और इससे पहले वो अबू मोहम्मद अल जुलानी के नाम से जाने जाते थे। एक समय था जब दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों में अहमद अल शरा की गिनती होती थी और अमेरिका ने खुद उनके सिर पर $10 मिलियन का इनाम रखा हुआ था। लेकिन 2024 के अंत में जब सीरिया में बशर अल असद की सरकार गिर गई और अहमद अल शरा खुद सरकार में आ गए, उसके बाद अमेरिका और सीरिया के बीच में कई राजनयिक वार्ताएं हुई और उसके बाद से अमेरिका ने अहमद अल शरा के सिर से $10 मिलियन का इनाम जो है वापस ले लिया। आधिकारिक इसकी घोषणा भी की कि अब ऐसा कोई इनाम नहीं। तो ये पूरा मसला है। अब देखना होगा कि इज़राइल और लेबनान के बीच ये पूरा मसला क्या समझौते से हल हो जाएगा और क्या हिज़्बुल्लाह हथियार छोड़ देगा और क्या इज़राइल सच में दक्षिणी लेबनान से अपनी सेनाएं वापस बुला लेगा, क्योंकि इज़राइल इसका विरोध भी करता रहा है कि जब तक हिज़्बुल्लाह अपना फ़न उठाए हुए है तब तक हम लेबनान से वापसी नहीं कर सकते हैं। और इसमें भी देखना होगा कि क्या अमेरिका की मध्यस्थता इस संघर्ष को ख़त्म कर पाएगी और ये जो पायलट जोन का जो पूरा प्रोजेक्ट है, पूरा ये जो बातचीत चल रही है, क्या ये सिर्फ कागज़ों तक सीमित रहती है या फिर रोम की वार्ता में जो इज़राइल और लेबनान के बीच में मिठास दिखी है, वो जब ग्राउंड लेवल पर इसकी परीक्षा होगी तो उसमें वो पास हो भी पाती है या नहीं। तो इज़राइल और लेबनान के मुद्दे पर हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं।